तरीन सूरत हाल बता दें। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का दौरा पेशावर ISPR की जानिब से बताया गया है कि आर्मी चीफ को सिक्योरिटी की मजमूई सूरत हाल पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। इंसदाद दहशत गर्दी के खिलाफ जारी कार्रवाइयों, गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों की वतन वापसी पर भी ब्रीफिंग दी गई और जो नए जमशुदा अजला हैं उसमें समाजी इक्तिसादी तरक्की की पेशरफ से मुतालिक भी आगाह किया। लईक रहमान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद बात करते हैं इससे मुतालिक। बताइएगा जी लईक। इशफाक, आर्मी चीफ ने इंसदाद दहशत गर्दी की मुख्तलिफ कार्रवाइयों के दौरान बहादुरी और शजाअत का मुजाहरा पेश करने वाले अफसरान जवानों से भी मुलाकात की और उनकी बेमिसाल कारकर्दगी को सराहते हुए उन्होंने कहा कि कौम को मुसल्लह अफवाद की कारकर्दगी पर फख्र है। कामयाबी पाकिस्तान का मुकद्दर है और पाक फौज मादर वतन के एक एक इंच की हिफाजत का बेलौस और मुकद्दस फरीजा खून के आखिरी कतरे तक अदा करती रहेगी। आर्मी चीफ ने पहली बार मुनक़िद होने वाली कौमी वर्कशॉप खैबर पख्तूनख्वा के शुरका से भी खिताब किया और उनका ये कहना था कि सिक्योरिटी फोर्सेज को खैबर पख्तूनख्वा के गयूर अवाम की पुरज़्म हमायत के बायस ही सूबे में इस्तेहकाम और समाजी इक़्तिसादी तरक्की के मंसूबों पर पेशरफ्त हासिल हुई है। पाकिस्तान की खुशहाली को खैबर पख्तूनख्वा से जोड़ते हुए उन्होंने जोर दिया कि पाकिस्तान के अमन और इस्तेहकाम के लिए दुश्मन कुख्तों के मज़मूम अज़ाइम को हम आहंगी और जामे हिकमत अमली के जरिए नाकाम बनाया जा रहा है। आर्मी चीफ ने नए जमशुदा अजला में इक़्तिसादी तरक्की की अहमियत को उजागर करते हुए कहा कि गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्की बाशिंदों की सलामती और मईशत को बुरी तरह मुतासिर कर रही है। उनकी वतन वापसी का फैसला हुकूमत ने पाकिस्तान के वसीतर मुफाद में किया है। गैर कानूनी गैर मुल्कियों की तयशुदा असूलों के मुताबिक बाइज्जत तरीके से उनके मुल्कों में वापस भेजा जा रहा है और इसको मौसर अंदाज में आगे बढ़ाया जाएगा। जी इशफाक, थैंक यू सो मच लईक, आपने हमें तफसीलात से आगाह किया और ब्रिगेडियर वकार हसन हमारे साथ मौजूद हैं। थैंक यू सो मच ब्रिगेडियर साहब। ये हमें बताइएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट और सिग्निफिकेंट दौरा है आर्मी चीफ का ये पेशावर का, तो मजीद इससे मुतालिक बताइएगा, इसकी मजीद अहमियत क्या है, क्या अगराज व मकासद हैं इस दौरे के? जी, एक तो खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान आपके फ्रंटलाइन सूबे हैं और ये क्रिटिकल इसलिए ज्यादा है कि अभी जो अफगान रिपेट्रिएशन है या इलीगल इमिग्रेंट्स की, उसमें ये दोनों ही बड़े रूट्स इस्तेमाल होंगे, स्पेशली जो खैबर पख्तूनख्वा के रूट्स हैं और वहाँ पे आपने देखा है कि सिक्योरिटी की सिचुएशन भी बनी हुई है। दूसरा जो है, जो पीपल और आर्मी का अपना एक रोमांस है, जो कॉन्टेक्ट है, जिस तरीके से खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के अवाम ने सपोर्ट किया, आपको याद होगा ज़रब-ए-अज़्म और रद्दुल फसाद वगैरह में काफी सारी जो है डिस्प्लेसमेंट हुई, लोगों ने वॉलंटरली किया था, तो एक तो उनका शुक्रिया भी अदा करने का है। दूसरा, चूंकि अभी नई डेवलपमेंट है तो ये दोनों सूबे इंशाल्लाह फोकस भी रहेंगे। डेवलपमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये दे हैव टू बी ब्रॉट एट पार विद द रेस्ट ऑफ पाकिस्तान। इस तरीके से जो मेगा डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं CPEC के, वो भी इन दोनों क्रिटिकल सूबों से गुजरते हैं, चाहे वो GB से आता रास्ता या, तो उस लिहाज से आई थिंक इनका दौरा और फिर जो खिताब है ये बड़ा क्रिटिकल है और बड़ा इम्पोर्टेंट है। और ये भी बताइएगा, जो ज़ाहिर है हमने देखा बड़ी एक उसके हवाले से काम हुआ, जो यहाँ पर गैर मुल्की हैं, गैर कानूनी तौर पर बसे हुए थे पाकिस्तान में, इस हवाले से भी ब्रीफिंग दी गई आर्मी चीफ को और गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्की जो हैं वो मुल्की सलामती मईशत को बुरी तरह मुतासर कर रहे हैं। तो ज़ाहिर है पाकिस्तान को हर मुल्क की, अगर आप मईशत की बात करें, हर मुल्क की अपनी सिक्योरिटी की बात करें, तो आपकी पहली प्रायोरिटी आपका अपना मुल्क होता है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि पाकिस्तान के वसीतर मफाद में ये फैसला किया गया, उस पर जोर भी दिया गया, तो उसको इस हवाले से उन्हें ब्रीफिंग भी दी गई। और ज़रा इस पर रोशनी डालिएगा कि ये जो मामलात रहे खासतौर पे इनखला के बाद, और फिर पाकिस्तान ने बड़ा स्टैंड इस पे, जो फर्म जो है इस पे अपना स्टैंड लिया, तो दुनिया को भी हमने कन्विंस किया कि भाई हम इतने अरसे होस्ट भी करते रहे। तो इसमें क्या आप मजीद? जी बिल्कुल, जो इमिग्रेंट्स का जो इशू है, थी इसमें पाकिस्तान को बहुत सारे फ्रंट से ब्लैकमेल किया गया। पहली इंटरवेंशन में आपने देखा, रशियन इंटरवेंशन में 50 लाख से अभी भी 50 लाख है, इनमें 17.5 लाख इलीगल है। ये अमेरिकन इंटरवेंशन का नतीजा है। फिर इन्होंने जो अडॉप्ट करने थे, नॉर्थ अमेरिका में अब्जॉर्ब करने थे, वो सारे बंडन कर गए। सारा लोड पाकिस्तान तकरीबन $4 अरब इन 17.5 लाख अफगान मुहाजिरीन पे बर्दाश्त कर रहा है। ये लोएस्ट फिगर है। ईरान ने 12 लाख रिपेट्रिएट के 2 साल में किसी ने चू भी नहीं की। अच्छा, पाकिस्तान में भी एक इंटरनल प्रेशर आता है, लाइक फरतुल्लाह बाबर जैसे लोग कोर्ट में चले गए, आई डोंट नो किसको सर्व कर रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट का इससे ताल्लुक क्या बनता है, बिकॉज इट्स बेसिकली एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन है पाकिस्तान के फेवर में। अच्छा, दूसरा ये कि आर्मी चीफ ने ये भी कहा है पहले भी कि एक पाकिस्तानी की जानो माल भी हमें किसी भी मुल्क के नेशनल इंटरेस्ट से ज्यादा होना भी चाहिए। आपने देखा है कि नेशंस कैसे प्रोटेक्ट करते हैं अपनी कौमों को, जो स्टेट्स हैं, तो उसके आज से आई थिंक इस पे एक तो विल भी है, इसमें गवर्नमेंट का डिसीजन है और आर्मी पूरा इसको सपोर्ट कर। इंशाल्लाह आपने देखा 4 लाख से ज्यादा रिपेट्रिएशन हो चुकी है।
विच इज ऑलमोस्ट 25%, और बाकी भी इंशाल्लाह हो जाएंगे बिकॉज लॉन्ग प्रोसेस। लेकिन इसका एक सैलरी इफेक्ट है, केपी में आना शुरू, आप स्ट्रीट पे जाके बात करें, बिजनेसेस इंप्रूव हुए, ट्रांसपोर्ट पे दोबारा इनका है, इस तरह किराए कम हुए, और इवन कमोडिटीज के ऊपर भी इसका इफेक्ट है। साफ जाहिर है हमारे बहन भाई जरूर है कि अभी अफगान गवर्नमेंट का फर्ज बनता है कि अपने लोगों को अपने घरों में आने दें, ऐसी फिजा मत कायम करें। तो उनके लिए बड़ा एक और फैक्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो है जो अभी जो अजला जम हुए थे उनके हवाले से काफ़ी कहा जा रहा था कि थोड़ा सा बेहतर वहाँ पर सहूलियात भी होनी चाहिए, उनको कौमी धारे का हिस्सा भी बनाना चाहिए, फैसिलिटेट प्रॉपरली होना चाहिए वहाँ के लोगों को। तो इस बार आर्मी चीफ की जानिब से भी खुसूसी दिलचस्पी दिखाई गई है, मजीद इससे मुतालिक भी हमें आगाह कीजिएगा, क्या बेहतर हो सकता है वहाँ पर? जी, जो एक्स फाटा के जिले हैं जो मेन स्ट्रीम हो चुके हैं उनमें एक तो स्पेशल सेक्रेटेरिएट भी है, और आर्मी और एफसी ने हमेशा फ्रंट लाइन का इसमें रोल प्ले किया। भी आप जाके देखें द वे दे हैव ओपन, इसमें कैडेट कॉलेजेस बने हैं, हॉस्पिटल्स हैं, तो यूनिवर्सिटियां बन रही हैं, और सीपैक का जो आई थिंक वेस्टर्न रूट है उस पर भी काफी काम हो रहा है। अच्छा। इसी तरह आपने देखा कि जैतून है या चलगोजे का जो वहाँ पे बिजनेस है उसको रेगुलेट भी किया गया और इम्प्रूव किया। तो उससे आज से इसमें सिर्फ आई थिंक सकम रहा है जो सिविल साइड से था, ये जो ओनरशिप है वह पॉलिटिकल लीडरशिप के आप फिर इस प्रोजेक्ट को आगे लेके। तो आर्मी जो है हमेशा फ्रंट लाइन पे रही है और लीड किया है, और आई एम श्योर इंशाल्लाह जब इंटीग्रेट, इतना ज्यादा पोटेंशियल है अभी, इसी तरह एनर्जी का है, इस तरह कॉपर गोल्ड माइन वहाँ भी है, तो उस पर आई थिंक बहुत ज्यादा इंशाल्लाह फ्यूचर में आप डेवलपमेंट्स देखेंगे। ठीक है, वकार हसन साहब हमारे साथ थे और इस हवाले से तजिया दे रहे थे। बात करेंगे इस तजियाकार सईद मोहम्मद अली हमारे साथ है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस इन द मॉर्निंग शो। बताइएगा, आर्मी चीफ का दौरा पेशावर और ज़ाहिर है बड़ी अहमियत रखता है जिस हालात और वाक़यात में किया जा रहा है। एक कुछ जमातें हैं जो बता रही हैं कि जी अमन अमान का मसला है, लेकिन वहाँ पर जाके सिक्योरिटी की तमाम सूरत हाल पे जो उन्होंने ब्रीफिंग ली है, इस सिनेरियो में आप कैसे देखते हैं इस दौरे को? शुक्रिया जी। देखिए, ये जिस फोरम से आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने खिताब किया है वो बहुत अहमियत का हामिल है कि ये जो सिक्योरिटी वर्कशॉप है केपीके की, उसका मकसद ही ये है कि फौज की आला क़यादत और जो मुख्तलिफ शोबा है जिंदगी के केपीके के लोग हैं उनको फ्रीली तमाम मामलात पे अपनी राय एक्सचेंज करने का, कंसल्ट करने का एक फोरम और मौका प्रोवाइड किया जाए, ताकि जो सिविल मुख्तलिफ शोबे के लोग हैं वो फौज से मिल सकें, उनकी अपने कंसर्न्स और अपने तजावीज़ भी दे सकें। तो ये मैं समझता हूँ पहली बात तो ये है कि ये फौज का बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है। दूसरी बात ये है कि जिन 4 मामलात की सबसे अहम तौर पे आर्मी चीफ ने इस मौके पे बात की है वो ये है कि उससे उनकी सोच और विजडम की अक्कासी और तर्जुमानी होती है कि फौज ये समझती है कि पाकिस्तान के सलामती के चैलेंजेस हों, समाजी इंसाफ के मामलात हों या माशी तरक्की के अहदाफ हों, इन तमाम चीज़ों का हुसूल उसी वक्त पॉसिबल है जब फौज को हमारे जो सिविलियन आबादी है और इदारे हैं उनका भरपूर और मुसलसल ताउन शामिल हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और जिस तरह अभी ब्रिगेडियर वकार भी कह रहे थे कि सिक्योरिटी डोमेन में आप दहशतगर्दी का खात्मा कर दें, लेकिन अगर सिविलियन इदारे और बाकी जो प्राइवेट सेक्टर है वो अपना रोल प्ले ना करे मौके देने के, तरक्की के, इन्वेस्टमेंट के, कारोबार के, डेवलपमेंट के, तो वो ग्रीवेंसेस एक्सप्लॉइट करके फिर हमारे जो दुश्मन हैं दोबारा फौज और अवाम के दरमियान, रियासत और अवाम के दरमियान गलतफहमियां पैदा करने की कोशिश करते हैं। ये दूसरा पहलू है। और तीसरा पहलू ये है कि जो हम इस वक्त इलीगल जो हमारे मुल्क में गैर मुल्की खुसूसन अफगानी मुकीम है उनको जो पाकिस्तान ने वापस भेजने का फैसला किया है उसके हवाले से भी उन्होंने एतमाद में लिया कि देखें ये लोग जो हैं हमारी मईशत और सलामती के लिए बहुत बड़े मसाइल पैदा कर रहे थे, इसलिए ये पाकिस्तान की कौमी सलामती की जरूरत और मजबूरी है कि इनको वापस भेजा जाए, लेकिन इसमें तमाम कवानीन और प्रोटोकॉल और पॉलिसी और एहतराम का ख्याल रखा जाएगा ताकि किसी के साथ कोई नाइंसाफी या ज्यादती ना हो सके। ऑल राइट जी, बहुत शुक्रिया जी आपका भी, और ब्रिगेडियर रिटायर्ड वकार हसन साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। आर्मी चीफ का जो दौरा पेशावर था जिसके दिखात हम तक मौसूल हुए उससे मुतालिक हमने आपको आगाह भी कर दिया, और ज़ाहिर है कि बड़ी सिग्निफिकेंट है उस दौरे, और इससे मुतालिक हम आपको आगे भी आगाह करते रहेंगे कुछ नई चीज़ अगर हमारे सामने आती है तो।